धर्मेंद्र प्रधान इसकी गांड आप मार कर करो, क्योंकि झूठ बोलने में तुम मान मैंने एक ही पिक्चर बनाया, इसलिए बनाया कि देश के जो मतदान का अधिकार है, मताधिकार अधिकार ये ईवीएम माध्यम से छीन रही थी, इसलिए मैंने ईवीएम तोड़ो आंदोलन का एक पिक्चर बनाया था और उसमें बाबा साहब का रोल किया था। मैं बोलता हूँ लेता है और लेके किसी का नहीं देता, तो इसी का नाम है नेता। राम नाम जपना, प्रभु नाम जपना। अभी देखो जो पार्लियामेंट के नेता है जो वो साफ बोलते हैं, बताओ कौन कौन है? संजय सिंह। संजय सिंह ने क्या कहा? अरे चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोरो, चुप बैठो। राम नाम जपना और मंदिर का माल अपना। झोले वाला एक बार, झोले वाला झोले वाला एक। हम तो झोला उठा के चल देंगे भाई, जो है ना भाई, जो है ना झोला उठा के चल देंगे, हम तो झोला उठा के चल देंगे। अरे ये झोला भी चेक होगा। मोदी जी तुम्हारा झोला भी चेक होगा। क्या झोले में राम मंदिर का माल कहा गया? फ्यूज बैंक में भाई जी झोले में। तो बात क्या है? फ्यूज बैंक में, ये जेब में। मैंने वोट तुमको दिया है अब की बार, क्योंकि वो था केजरीवाल, वो था केजरीवाल जो गरीबों के था ढाल, जो गरीबों की था ढाल, वो दूसरे की अच्छी देखभाल, पर दुश्मनों के चेहरे पड़ गए लाल, दुश्मनों के चेहरे पड़ गए लाल। अच्छों की गली नहीं, उसके आगे दाल दाल, उसके आगे टिक नहीं पाए माफिया के उनके दलाल। बेटा केजरीवाल मुबारक हो तुम्हें नया साल, तुमने बचा दिया धमाल, पर मोदी ने चलने नहीं बेटा दी तेरी चाल, नहीं गलने दी दाल, तब मैंने दुखी होकर मोदी को दिया वोट का दान। समझ गए? धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बताओ कुछ। धर्मेंद्र प्रधान इसकी गांड कर करो, क्योंकि झूठ बोलने में तुम मान नहीं, मेरी कर लो रिकॉर्ड यार होगी, इसमें क्या है भाई? मेरा हीरो हो जाओ भाई, मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म का था अंदर। सच्चाई कभी नहीं रुकती मोदी जी, आप देश के राजा हो, मैंने आपको वोट दिया है, ऐसे गलत आदमी को सीट पर बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी को बाहर करो और बदनामी हो रही तुम्हारी पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया छू गई है। समझ गए? चोर का साथ देता है वो भी चोर होता है, जो बेईमान का साथ देता है वो भी बेईमान होता है। छात्रों के बारे में क्या कहना चाहता हूँ? छात्र ये मेरे बच्चे हैं सब, इन बच्चों के लिए तो मैं आया पसीने में नहाता हुआ। धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देने के लिए मना कर रहे हैं। इस्तीफा वो देगा, उसका बाप भी देगा। कैसे? बात तो है नहीं। राजी नहीं, गैर राजी लेंगे। समझ गए ना? हम तो करें चिंगारी लगी है, ये ज्वाला बननी चाहिए, ये ज्वाला बननी चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए, ये पूरे भारत में होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि जो आंदोलन में जो खाना बट रहा है ये फंडिंग से बट रहा है, क्या ये सही बात है? ये बेचारा कोई ला रहा है, कोई बेचारा ला रहा है, कोई बेचारा ला रहा है, मैं फंडिंग से आ रहा हूँ। कहाँ की फंडिंग है? अरे नहीं, ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहा है कि फंडिंग से हो रहा है ये सब। अबे उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास दुनिया भर की संपत्ति है, देखा आपने? मैंने इंटरनेट सुना था, फंडिंग से इन सब नेताओं के पास माल बड़ा बड़ा है। फंडिंग से समझ गए? ये चंदा चोर एक नंबर के, फंडिंग चोर। समझ गया? फंडिंग चोर। जब से मोदी आया है, अच्छे दिन कह के तब से बर्बादी आई है, दुखी दुख लाया है। समझ गया? दुखी दुखा है। मेरा भारत महान, पर तुम एक नंबर के बेईमान, तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, ये जान चुका सारा हिंदुस्तान। आत्महत्या करके मर रहे किसान, आप कहते हो मेरा भारत महान। भारत जब होगा महान, जब सर छुपाने के लिए सबके पास होगा एक मकान। भारत जब होगा महान, जब सर छुपाने के लिए सबके पास होगा एक मकान, जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, पेपर लिए तब पड़ेगी इस नारे में जान, होगी बंद, तब पड़ेगी भारत की शान। जो कि आप देख सकते हैं नीले कोट में, और जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो गेटअप है उस गेटअप में दिखाई दे रहे हैं, और काफी महान कार्य कर रहे हैं, काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं यह, जो कि टैबलेट्स है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई है। जी क्या नाम आपका?
मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ, समाज सेवी हूँ और एक्टिविस्ट हूँ और भारतीय संविधान का रक्षक हूँ। आपने तो शायद मैंने आपकी कुछ फोटो पिक्चर्स देखी है जिसमें कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उनकी भूमिका यानी उसमें कलाकार के तौर पर। नहीं, मैंने एक ही पिक्चर बनाया। हाँ। इसलिए बनाया कि देश के जो मतदान का अधिकार है, मताधिकार अधिकार, ये ईवीएम माध्यम से छीन रही थी, इसलिए मैंने ईवीएम तोड़ो आंदोलन का एक पिक्चर बनाया था और उसमें मैंने बाबा साहब का रोल किया था। तो बाबा साहब ने बड़े मुश्किल से अंग्रेजों के जमाने से लेके तो हमें वोटों का अधिकार दिया और आज वोटों का अधिकार ये ईवीएम के माध्यम से हमारा छीन रहे, इसलिए मैंने उसको पिक्चर बनाया था। उसके अंदर मैंने बाबा साहब का रोल किया था और वो तो पिक्चर वायरल हुई है। और आज मैं यहाँ पर जो आया हूँ, तो जैन जी यहाँ पर पूरे भारत से यहाँ पर आए, मैं इनके सपोर्ट के लिए आया था। और लेकिन जब मैं देखा कि आज दवाई की कमियां है, पानी की कमी है, देखिए आज लगा है, आज से शुरू किया है। मैं तो 4-6 दिन से बैठा हूँ। मैं देखा कि यहाँ पर मैं डॉक्टर पेशा का आदमी हूँ, यहाँ पर लोगों को चक्कर आ रही थी, उल्टी आ रही थी, पैर दर्द कर रहे थे, तो मैंने अपने खुद के बॉन्ड से मैंने पैसे थोड़ा खर्चा करके मैंने दवाई लाया। आज लोगों में प्राइमरी स्टेज की दवाई दे रहा हूँ, पेट में दर्द, खांसी, जो भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट पाउडर बांटते हैं सबको, हम यहाँ पर बांट सबको, छोटा बड़ा दर्द की दवाई बांट रहे हैं, हम उसे इधर पानी बांट रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर उत्साह बढ़ रहा है और गर्मी से लोग आज बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी से लोग पूरे पसीने से पानी हो रहे हैं, इसलिए इससे उनको फायदा हो। बहुत आपको इसके लिए हम भी शुक्र अदा करेंगे क्योंकि आप बहुत ही मानवीय कार्य कर रहे हैं। आज जरूरत है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और इस चीज की जरूरत थी तो आपने ये चीजें शुरू की। फिर उसके बाद में लोगों को अपील किया, तो यहाँ के जो हमारे साथी होंगे, अपने समाज के लोग होंगे, किसान जो भी हमें खुद होके फोन करके आ रहे हैं, हमारे वीडियो देख के बोले कि हमने आपको दवाई भेज दी है, पार्सल भेज रहा है, कोई लाके दे रहा है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर हौसला बढ़ा है। और उसी वजह से हमने इस आंदोलन को आज सब भारतवासियों को हम ऐसे अपील करते हैं कि ये लड़ाई हम अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की रक्षा की लड़ाई है, ये लड़ाई आने वाले शिक्षा के भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये लड़ाई तुम्हारे आने वाले बच्चे गुलाम ना हो इसकी लड़ाई है। इसलिए हम यहाँ पे आए। आपका उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि यदि ज्यादा लंबे समय तक ये जो आंदोलन खिंचा तो आप लंबे समय तक यहाँ पर डटे रहेंगे। अरे बाबा साहब के संविधान के बचाने के लिए, बाबा साहब का दिया हुआ देश के लिए अधिकार के लिए हम लंबे समय के, हम तो गोली भी खाएंगे, मरेंगे भी, जेल में भी जाएंगे। बहुत ही क्रांतिकारी आपके जोश, आपके जो ये अंदर जज्बात है, मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आप भली भांति पढ़ चुके हैं, उनके संघर्ष को जानते हैं। क्योंकि मैं जब बच्चा था तो मेरे को माँ नहीं थी, मैं जब बाबा साहब के आरक्षण के माध्यम में डॉक्टर बनाऊं और आज देश सेवा का मुझे मौका मिला। देश के जैन जी यूपी बिहार के हमारे पैसों में पढ़ने वाले, ये जो हमारी सरकारें बनी है, ये हमारे जीएसटी में पढ़ने वाली सरकारें, ये हमारे बच्चे को जैन जी को बोलती कि टुकड़ी टुकड़ी ज्ञान है, तो इनकी मानसिकता एकदम मनवादी मानसिकता है। और आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों ने कहा था कि ये लोग कभी भी आपको न्याय दे देंगे नहीं, और ये आज काले टोपी वाले ने पूरे देश के ऊपर कब्जा किया है और इस कब्जा का हटाने के लिए और फिर से वोटों का अधिकार पाने के लिए ईवीएम हटा के हमें बैलेट में चुनाव लड़ना पड़ेगा, जब जाके ये कहीं हमारे हाथ से इनको हम भगा सकते हैं। लेकिन आज के देश में उनके पास छल कपट बल पैसा सब कुछ है, उन्होंने भारत को लूट दिया है। जैसे अंग्रेजों के जमाने के पहले अंग्रेजों ने भारत को लूटा था, भारत को लूटा था, वैसा ही लूटने के लिए आए। आज आप देख रहे उनके आज जब जो आए थे तो उनके 9 लाख करोड़ उनके ऊपर उनके पास उनका बैंक बैलेंस था, आज 113 लाख करोड़ उनका बैलेंस है। अडानी अंबानी सब में बड़ा पैसे वाला है, ये उनका पैसा उनके पास जमा है। और राम मंदिर में लूट हुई है, चंपत राय चंपत लगाकर चला गया, उसको कैसे देखते हैं आप? ये अरे ये तो जिनके मंशा चोरी करने वाले, ये तो मंदिर में आज दिख रहा है आपको, लेकिन जहाँ भी मंदिर है पूरे देश के अंदर मंदिरों का आय मालूम कितनी आपको? पूरे देश के मंदिर क्या है 80 लाख करोड़ है और भारत क्या है 15-18 लाख करोड़ है। तो ये जो 70-80 लाख करोड़ जो आप बोल रहे हैं 80 लाख करोड़, ये आय है भारतीयों के मंदिरों में, और इसीलिए आज वो चोरी वाली है और चोरी करके देश के पैसा, देश को खजाना को लूट रहे हैं। तो ये राम मंदिर की चोरी नहीं, राम को भी चुराया है, राम का पैसा चुराया है। तो ये हिंदू नहीं है, ये देश विरोधी, संविधान विरोधी और गरीबों के भक्षक लोग हैं, और ये भक्षक लोग को देश से बाहर निकालना पड़ेगा। और ये सब भारतवासियों की, भारत के जितने मुझे देख रहे हैं वो लोग, भारतवासी का ये जिम्मेदारी है कि आपको ईमानदारी से आने वाले चुनाव में इनको ईवीएम से हो या बैलेट से हो, इनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। एक बात सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि जो हमारी पार्टी है बहुजन पार्टी, वो सब एक नहीं होती है, एकजुट नहीं होती, तो कैसे आप हरा दो, कैसे इनको सत्ता से उखाड़ फेंकोगे? देखो हमने
पार्टियों से हमें कोई लेन देन नहीं। ये जेएनजी है, ये आने वाला भविष्य है। हम भारतीय, मैं जो काम करता हूँ भारतीय अखिल मताधिकार समिति का मैं काम करता हूँ। मैं मताधिकार समिति के माध्यम से भारतवासियों को बोलता, अगर ये पार्टी हमारी बात नहीं सुनती, ये गुट गुट में लड़ती और ये बी टीम सी टीम बन के काम कर देगी, तो इस पार्टी को आपको उखाड़ के फेंकना होगा। और भारत के जितने मतदाता है, जो 140 करोड़ में से 120 मतदाता है, ये 3% ब्राह्मण मतदाताओं को हरा के 140 करोड़ मतदाता एक हो जाएगा, तो उनको हराने का मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आपसे बात हुई। नारा जी समाज भारतवासियों को नारा है, प्यार से जय जय राम बोलो, जय श्री राम बोलो, प्यार से जय संविधान बोलो, प्यार से जय हिंद बोलो, प्यार से वंदे मातरम बोलो, प्यार से हनुमान बोलो, राधे राधे बोलो, वालेकुम सलाम बोलो, प्यार से बोलो, जो बोलना आप बोलो। बाबा साहब संविधान ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े तदब से और बड़े इज्जत से जय 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 संविधान बोलो, जय संविधान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।